क्या हाल चाल आप सभी के। मैं अनिरुद्ध। और आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे टू। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था, लेकिन वो सिर्फ था रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है नम्स नाम से, जो कि सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखा है बेसिकली। ठीक है। फिर रिमूव सम डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। हमें डुप्लीकेट्स को इस तरह से रिमूव करना है कि एक बार में दो से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते, मतलब दो से ज़्यादा डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है हमें रखना। तो इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं एक बार। एग्जांपल में है 111223। तो 1 3 बार आ रहा है, लेकिन सिर्फ हमने 2 बार रखा है यहाँ पे। ठीक है। और इस वाले 1 को रिमूव कर दिया, मतलब स्वैप करके शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ। जो भी है देखेंगे किस तरह से करना है। ठीक है। फाइनल एरे ये है जिसमें कि यूनिक एलिमेंट्स है सारे, सिर्फ डुप्लीकेट्स अलाउड है 2 बार। ठीक है, तीसरी बार अलाउड नहीं है। और हमें इसका काउंट रिटर्न करना है, जैसे कि इस केस में 5 है तो हमें 5 रिटर्न करना है। ठीक है। दो से ज़्यादा डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करने, और वैसे करके यूनिक एलिमेंट्स की हमें एक लिस्ट बनानी है और उसको रिटर्न करना है। और उसके आगे मान लो और भी नंबर्स है, लेकिन वो फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा कि, कहाँ लिखा है यहाँ पे, हाँ, इट डज नॉट मैटर वट यू लीव बियॉन्ड द रिटर्न के, हेंस देयर अंडरस्कोर्स। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे एक बार ये देखते हैं। और एक बार इसको मैं क्लियर करता हूँ, नया टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है। चलो, ये आ गया नया व्हाइट बोर्ड, इस पे समझते हैं। ठीक है। हमारे पास ये एरे है। ठीक है। 1111 22 और 3। तो देखो हमारे पास ये एरे है, हमें इसमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करने हैं और एक बार में दो से ज़्यादा डुप्लीकेट नहीं रखने। तो जो ये पहले दो पोजीशन है ये तो हमेशा सही रहेंगे, या तो इनमें डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे या तो दो सेम रहेंगे। इससे बढ़ के और केस तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो। तो हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो सेकंड इंडेक्स के बाद करने हैं। ठीक है। मतलब सेकंड इंडेक्स से लेके और उसके बाद वाले में चेंजेस होंगे। जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स हमेशा सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। तो पहले तो इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स से चेंजेस हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो मैं यूज करूंगा टू पॉइंटर अप्रोच। मैं क्या करूंगा, दो पॉइंटर मेंटेन करूंगा, जो कि एक पॉइंटर मान लो यहाँ पॉइंट करेगा, जो कि आपका P1 होगा, और एक पॉइंटर यहाँ मार्क करेगा जो होगा P2। ठीक है। दोनों सेम ही पोजीशन पे पॉइंट करेंगे इनिशियली। उसके बाद मेरी एल्गोरिथम क्या कहती है कि मुझे P1 को P2 पॉइंटर से कंपेयर कराना है दो पीछे वाले एलिमेंट्स पे। मतलब P1 इस एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है 1 पे। ठीक है। P1 1 पे पॉइंट कर रहा है, और मुझे एल्गोरिथम में क्या करना है, मुझे इस P1 को कंपेयर कराना है इसके दो पीछे वाले एलिमेंट से, मतलब एक दो, इस वाले एलिमेंट से कंपेयर कराना है मुझे इस वन को इस वन से। तो कैसे करेंगे, P2 माइनस टू कर देंगे सिंपली। तो इस तरह से हम इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नम्स, हमारे एरे है नम्स, नम्स ऑफ P1 क्या नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस टू। ये हमारी कंडीशन होगी। ठीक है। क्या नम्स ऑफ P1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस टू। तो हमारा नम्स ऑफ P1 ये रहा, नम्स ऑफ P2 माइनस टू ये रहा। क्या ये दोनों अनइक्वल है, ये दोनों अनइक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल निकलते हैं तो हम क्या करेंगे, इस P1 वाले पॉइंटर को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। मतलब वाइल लूप हमारा
अपने आप ही इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा, प्लस प्लस कर देंगे P1 को, P2 को नहीं छेड़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर नम्स ऑफ P1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस टू ट्रू हो गया, ठीक है, इसमें तो नहीं हुआ था तो हमने P1 को आगे शिफ्ट कर दिया। अब मेरा P1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, P2 मेरा अभी भी स्टिल यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। दोबारा से चलेंगे, क्या नम्स ऑफ P1 मतलब ये वाला एलिमेंट नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस टू, P2 माइनस टू अभी भी यही एलिमेंट है, तो क्या टू नॉट इक्वल टू वन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? टू इज नॉट इक्वल टू वन, ट्रू, टू और वन तो बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी चल गई। जैसे ही ये कंडीशन चली, हम क्या करेंगे, इस वाले वन को काट के जो ये वाला टू है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और इस P2 वाले पॉइंटर को यहाँ से काट के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और मेरा P1 पॉइंटर भी उसके बाद यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मेरी कंडीशन चली तो मेरा P2 वाला पॉइंटर और P1 वाला पॉइंटर दोनों मूव करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन नहीं चली तो सिर्फ P1 वाला पॉइंटर मूव करेगा, P2 नहीं करेगा। तो दोनों केस में P1 पॉइंटर मूव करेगा ही करेगा, तभी तो एक एक करके आइटरेट होगा। एरे हमारा आइटरेट P1 के बेसिस पे हो रहा है, और कंपैरिजन और डुप्लीकेसी रिमूव करने का रीजन किसके पास है? P2 के पास, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे। अब बात करते हैं अगले आइटरेशन के बारे में। अब मेरा P1 इस 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और P2 इस 2 को पॉइंट कर रहा है। अब फिर से कंपेयर होगा, नम्स ऑफ P1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस टू। अब P2 ये है, P2 माइनस टू मतलब कौन सा एलिमेंट होगा? ये वाला, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, P2 माइनस टू एलिमेंट होगा हमारे ये वाला, और P1 कौन सा है? ये वाला। तो वन इज नॉट इक्वल टू टू, फिर से ट्रू है, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या करेंगे, इस टू को काट देंगे और इस टू को फिर से यहाँ लगा देंगे। तो आपको होगा ये का बेवकूफ़ी करी, यहाँ पे टू ही था, काट के फिर से टू लगा दिया। वो हमने नहीं लगाया, वो एल्गोरिथम काम इस तरह से कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर क्या करेंगे, इस P2 को यहाँ मूव कर देंगे और P1 को यहाँ मूव कर देंगे, ठीक है। अब फिर से कंपेयर करेंगे, P1 इज नॉट इक्वल टू P2 माइनस टू। अब P2 मेरा यहाँ है, ठीक है, P2 माइनस टू होगा ये वाला एलिमेंट, अब ये वाला एलिमेंट होगा P2 माइनस टू। अब क्या थ्री नॉट इक्वल टू टू है? बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अब क्या करना है, इस टू को हटा देंगे, यहाँ पे थ्री ले आएंगे, क्योंकि हम अगला वाला एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं ना, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस P2 को काट के यहाँ ले आएंगे, और इस P1 को आगे ले जाएंगे। अब आप बोलोगे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा वाइल लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन देंगे ना हम, वाइल P1 लेस देन नम्स एरे का साइज, और फिर हमारे पास लास्ट में हमारा एरे आ जाएगा जिसके अंदर की वन होगा, वन टू टू थ्री और थ्री। और इसका काउंट कैसे देंगे हम, ये P2 वाला पॉइंटर जहाँ स्टैंड कर रहा है उसको रिटर्न करवा देंगे, हमें अपने एरे का काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आओ इसको अब प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे कोड में, ठीक है। हमारे पास नम्स नाम का एरे दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, दो पॉइंटर्स, इंट P1 जो कि सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, इंट P2 वो भी सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, ठीक है। वाइल वाइल कंडीशन में क्या देंगे, जब तक हमारा जो P1 है वो इस नम्स की एरे के साइज के अंदर है, ठीक है, जब तक बाहर नहीं निकला वो बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, वाइल जो मेरा P1 है वो लेस देन क्या है, नम्स डॉट साइज, ठीक है। तो ये कैसे लिखा नम्स डॉट साइज, हमारे पास वेक्टर दे रखा है और वेक्टर का साइज निकालने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं नम्स डॉट साइज, या वेक्टर का नाम डॉट साइज लगा देते तो उसका साइज में मिल जाता है, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। इफ नम्स ऑफ, क्या कंडीशन थी, P1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस 2, ठीक है। नम्स ऑफ P1 नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ P2 माइनस 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, हमें जो P1 वाला एलिमेंट था उसको, हमें मतलब जो P1 एलिमेंट था उसको हमें P2 वाले एलिमेंट की जगह लिखना है, मतलब हमें बेसिकली उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 था तो इसको हमने 2 से रिप्लेस कर दिया, मतलब आगे वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। नम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ P1, ठीक है। और हमें क्या करना है, P2 को प्लस प्लस करना है, P1 को नहीं करना, ठीक है। P1 तो अपने आप ही होगा क्योंकि वाइल लूप के बाहर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ P1 प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर ये मेरी कंडीशन चली तो P2 भी इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद P1 भी इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर मेरी कंडीशन नहीं चली तो सिर्फ P1 इंक्रीमेंट होगा, P2 इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन चल गई तो मेरा एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ पे एल्गोरिथम करा वैसा ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, एकदम डिट्टो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें अपना काउंट रिटर्न करना था यूनिक एलिमेंट्स का। तो काउंट कैसे रिटर्न करेंगे, हमारा P2 देखो कहाँ पे खड़ा है, हमारा P2 यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो हमारा P2 यहाँ खड़ा होगा तो उसके पास इस एलिमेंट का इंडेक्स भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली P2 को रिटर्न कर देना है, रिटर्न P2, हो गया। अब ना इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। चल गया, तो इसको एक बार उठा के सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर। अब इसको यहाँ पे क्या दिक्कत होगी एक बार देखते हैं। 164 केसेस थे, 163 पास हो गए हैं। अच्छा, एक केस अटक गया। क्या कह रखा है यहाँ पे, इनपुट में हमारे पास एरे थी जिसके अंदर एक एलिमेंट था जो ही 1 था, आउटपुट में 10 आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 ही है। अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ एक ही एरे दी जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट था 1, तो इस केस में इसको 1 ही मिलेगा आंसर, ठीक है। और मान लो कोई एक एरे जिसके अंदर 1 हो और 2 हो, तो भी हमें 1 और 2 ही चाहिए रिटर्न में। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट, मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट्स के लिए तो हमें एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इफ, अगर नम्स डॉट साइज लेस देन 3, अगर 3 से छोटा है तो क्या करो, रिटर्न नम्स डॉट साइज। अगर छोटा है तो सिंपली साइज रिटर्न कर दो। और एक बार रन करते हैं, आई होप अब चल जाना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। हाँ जी, तो ये सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सबमिट हो चुका है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो मेरा ये P1 है वो एरे को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। जो भी कर रहा है वो एक ही बार में कर दे रहा है। तो हमारा जो वाइल लूप है वो वर्स्ट केस में ऑफ एन टाइम्स ही चलेगा, एन टाइम्स ही चलेगा। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो क्या बनेगी, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। ये बनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमारे एरे एक ही बार ट्रेवर्स हो रहा है एन टाइम्स, ठीक है। हर एक एलिमेंट एक बार स्कैन हो रहा है और एक ही ट्रेवर्सल में हमारा ये डुप्लीकेट्स रिमूव हो जा रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बनी ओ ऑफ एन, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ अच्छे से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनी ओ ऑफ एन, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, हमारा जो ये प्रोग्राम है कितना स्पेस ले रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कोई स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। ये जो भी कर रहा है उसी एरे में चेंज करके अपना मॉडिफाई करके कर रहा है, ठीक है। और ये स्पेस ले रहा है ये P1 P2 बनाने के, ठीक है। इंट P1 इंट P2 इनमें कोई ज़्यादा स्पेस लगता नहीं। तो इसको कहेंगे बिग ओ ऑफ 1,
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। ठीक है, तो ये बात थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।